गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट पे करने वाली हूँ पिक अ कार्ड। और पिक आर्ट कार्ड के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, बहुत लोग फरमाइश कर रहे थे, हालांकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, बट आई थॉट के टेक अ चांस एंड डू इट। और राइट, तो मैंने सारी चीज़ें आप ही के सामने डिस्प्ले की हुई हैं। यू कैन चेक दैट ऑल द डेक्स आर अवेलेबल हियर। मैं आप ही के सामने चार्ट्स निकालूंगी, आप ही के सामने कार्ड्स निकालूंगी, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि मैं सारी रीडिंग आपके सामने ही कर रही हूँ। कोई भी सेलेक्टेड कार्ड्स के थ्रू मैं रीडिंग नहीं करूँगी। हाँ, बट टू सेलेक्ट अ फाइल मैं डेफिनेटली चार्ट्स के थ्रू आपको एक सिलेक्शन ऑप्शन दूंगी। एंड देन लेट्स सी, नंबर 1 इज़ दिस स्टार, एक्चुअली इट्स अ स्टार फिश, एंड नंबर 2 इज़ दिस फ्लावर। टेक अ पॉज, सेलेक्ट कर लीजिए। ये नंबर 1 है, इट्स अ स्टार फिश, एंड दिस इज़ नंबर 2, अ फ्लावर। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, स्टार एंड फ्लावर। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको साइड में कर देते हैं, स्टार फिश को यहाँ कर देते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, देयर फीलिंग्स, थॉट्स, जो भी रीडिंग में पॉपअप होगा, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। Owl. All right. Okay. Three. ये आपके एंजल आंसर होगा, ये इसको मैं लास्ट में रखूँगी। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड सेट कर देती हूँ। नंबर 27 आपका कार्ड आया है, विच शोज़ एन आउल। देन हमारे पास हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। रिट्रीट, दिस कुड बी द वन। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। लाइटनिंग, एंड देन वी हैव एप्रिसिएशन। ओके, ये लास्ट कार्ड मैं आपके लिए बाद में निकालूंगी। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखें तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने एंसेस्टर से ज़रूर कनेक्ट करें। वो रुक के अपने चारों तरफ ये ज़रूर देखें कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। उनको इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस नहीं मिल पा रहे, जस्ट बिकॉज कि वो उस या तो वो किसी भी सिचुएशन को इतना डीपली एनालाइज करते नहीं हैं या असेस करते नहीं हैं, जबकि उनके अंदर ये एबिलिटी है। अगर वो चाहें तो अपनी विजडम या अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू वो अपनी इस एबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त करंट एनर्जी उनकी यही है कि वो एक विजडम या एक वाइस पर्सन की तरह प्रिटेंड तो कर रहे हैं। शायद आपके पार्टनर को जब लोग मिलते होंगे तो वो समझते होंगे कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही मेच्योर पर्सन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये नज़र आ रहा है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उनकी बातें करने का अंदाज़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कुछ अमली तौर पे करते हुए मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पर इस आउल के थ्रू यही एक करंट एनर्जी उनकी प्रेडिक्ट हो रही है कि वो चाहें, अगर वो हिम्मत करे तो उनके ऊपर वो तमाम चीज़ें रिवील हो सकती हैं जिनको वो मैनिफेस्ट करने का सोचते हैं। शायद उनको ये टेक्निक्स पता भी नहीं है कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, गोल सेटिंग क्या होती है, एम सेटिंग क्या होती है,
और इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो समझ, अकल, बूझ, इन सब चीज़ों से थोड़े से फाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इन्हीं बातों की वजह से वो कुछ भी स्टेप लेते हुए, यहाँ पे भी एक बिल्कुल क्लियर लाइन लिखी हुई है कि इफ़ वन डेयर्स टू ओपन देयर आइज़, यानी कोई एक बंदा अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं हो सकता। यहाँ पर एक हैंगमैन की एनर्जी आई है विच इज़ अ क्लियर साइन कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक पाइसीज एनर्जी, वाटर साइन हो सकते हैं, और वो कोई एक्शन लेते हुए बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और वो डर इस वजह से रहे हैं क्योंकि उनको आपकी तरफ आते हुए भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बिकॉज आप कंपैरेटिवली उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई फील कि आपने कोई ना कोई ऐसी बाउंड्री सेट की है, ऐसा कोई लाइन क्रिएट की है, आपने कोई बात ऐसी ज़रूर करी है जिसकी वजह से वो नहीं अपने आप को ओपन अप कर पा रहे। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जस्टिस आया है जो कि मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके पार्टनर ने शायद कहीं ना कहीं आपको मिसट्रीट किया है। उनको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में शायद 2-3 लोग हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो अब आप अपनी लाइफ में किसी को भी एंटर नहीं करने देना चाह रहे। आपके साथ लाइफ में जितने भी लोग आए उन्होंने आपको मिसट्रीट किया, जिसकी वजह से आप इनसे तो कम से कम ये एक्सपेक्ट करते ही नहीं थे कि ये भी आपके साथ करें। आपने शायद कभी भी किसी के ऊपर अपना कोई राज नहीं रखा। हर चीज़ जिसके साथ आप कनेक्ट हुए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको हमेशा अपने बारे में सच बताया है। आप शायद मैनिपुलेशन पसंद नहीं करते, और आपके पार्टनर जो हैं वो मैनिपुलेट ही करते हैं चीज़ों को। इस वक्त आप मुझे बहुत ज़्यादा जस्टिस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके पार्टनर के अंदर मुझे आपको देखते हुए काफ़ी खौफ नज़र आ रहा है। उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपको अप्रोच अगर करें तो कैसे करें। वो आपने जो उनके साथ बाउंड्री सेट की है वो उस बाउंड्री को, स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे। हालांकि इस वक्त साइलेंस आप दोनों के दरमियान मुझे नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं वो जस्टिस जो है वो किसी कंडीशन की फॉर्म में ही मांगें, फाइनेंसेस की फॉर्म में मांगें। आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है जस्टिस मांग रहे हैं। यहाँ पर भी जो एक विजडम की एक बात थी वो मुझे यही प्रेडिक्ट कर रही है कि इमेच्योर बिहेव करना जो है वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग यही है कि वो लटके हुए हैं, वो कुछ भी समझ लें आप, वो किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। जानते सब कुछ हैं, पहचानते सब कुछ हैं, उनको पता है उन्होंने आपके साथ मिसट्रीट किया है, आपको मिसहैंडल किया है, बट इवन देन, और आप दोनों ही तरीके से काफ़ी फर्म नज़र आ रहे हैं। वो इस मोमेंट में ये चाहते हैं कि आप कोई जादू हो जाए, कुछ भी हो जाए, और आप वो बातें सारी भूल जाएं। कुछ ऐसा अचानक से हो जाए कि आपको और उनको दोनों को ऐसा लगे कि हम लोग को अकेले कहीं टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा शिद्दत से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इस रीट्रीट के कार्ड के साथ। दूसरा ये कि दुनिया कहीं की इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ही नोज़ वेरी वेल और शी नोज़ वेरी वेल कि या तो मैं इसके लिए हूँ या मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं हूँ। दिस कुड बी द वन। ये मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो कि शायद सिर्फ ये खाम ख्याली में सोचते हैं कि उनका पार्टनर उनकी लाइफ में है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ील करते हैं और उनको लगता है, लेकिन वो आपसे डरते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? जस्ट बिकॉज़ कि आपने उनको ये भी यकीन नहीं है कि जब वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। बिकॉज़ यहाँ पर एक लाइटनिंग का कार्ड है। जब वो आपसे मिलेंगे तो या तो आप भड़क उठेंगे उन पे, ये उनकी खाम ख्याली है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा करेंगे। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, इन्फिनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे नज़र आ रहे हैं कि वो अपने आप को आपके स्टैंडर्ड का नहीं समझते। अब ये क्यों नहीं है, ये तो अगर आपकी रीडिंग में चेक करती तो पता चलता। अप्रिशिएट वो आपको बहुत करते हैं, आपकी पर्सनालिटी की वजह से, आपके नॉर्म्स की वजह से। और प्रॉब्लम ये हुई है कि जो नॉर्म्स आपने जब सेट किए और जब उन्हीं पे सेट कर दिए तो फिर बंदा कहाँ जाएगा। तो मुझे तो पाइल नंबर 1 के लिए लग रहा है कि आप लोग शायद पर्सनालिटी वाइज बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। खाली आपके पार्टनर ही नहीं आपको अप्रिशिएट करते, आई थिंक आपको तमाम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और इनकी लाइफ में भी जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट अप्रिसिएशन का है वो आपका वजूद है। आप इनको शायद बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। ये अप्रिसिएशन भी ये बहुत ज़्यादा
उसको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद साथ में नहीं है, बिकॉज रीट्रीट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 के लिए ये रीडिंग है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि आपकी कमिंग डेज में या कमिंग वीक्स में कुछ ना कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आएगा। दिस कुड बी फॉर यू। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरह से हैं, आई थिंक आपने अगर कोई बाउंड्री सेट की है तो वो डेफिनेटली अच्छी बात के लिए ही की होगी, वरना कोई भी अपने स्टैंडर्ड्स को और अपने नॉर्म्स को लेट डाउन नहीं करता, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय। ऑलराइट, लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने फ्लावर सेलेक्ट किया था, ये उनकी रीडिंग होगी। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मैं सारे कार्ड्स आपके सामने ही पुल कर रही हूँ ताकि आपको ये सेट रीडिंग ना लगे। मैंने रीडिंग की बिगिनिंग में भी कह दिया था, इसीलिए खामोशी ज़्यादा है, ठीक है। एंजल एडवाइस मैं कार्ड को रिवील नहीं करूँगी, आपके रीडिंग के एंड में ही मैं एंजल एडवाइस चेक करूँगी। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। नाउ लेट्स स्प्रेड योर कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहले Quadrant, bewitching, yes it is blink and you shall see, a bubbling desire left in the brewing rain. Okay, बहुत पैशनेट हैं अगर देखा जाए। अगर आप इस कार्ड को देखना चाहें, ये बड़े खूबसूरत और बहुत ही अपीलिंग एग्जॉटिक कार्ड्स होते हैं, बड़े ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद हैं ये, ठीक है। एंड द नेम ऑफ दिस डेक इज़ सीजन्स ऑफ द विच। बहुत खूबसूरत डेक है ये, बहुत पैशनेट हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्गली एक चीज़ अपने साथ जो कर रहे हैं, वो अपनी तमाम डिज़ायर्स को ना पीछे छोड़ रहे हैं। वो नहीं इस बात का ध्यान करना चाह रहे कि उनको लग रहा है कि शायद आप उनके लिए कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो बहुत चीज़ों पे ध्यान कर रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, हर चीज़ बहुत टटोल के, बहुत संभल के कर रहे हैं। और जो अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ पुल कर रही है, वो उसको हर तरीक़े से दबाना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि किसी भी तरीके से जो है वो आपकी तरफ आप उनका ध्यान जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये तो पाइल नंबर 1 में भी निकला था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल सही। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाह भाई, क्या रेजोनेट कर रही है एक दूसरे से रीडिंग। पाइल नंबर 1 में भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था, आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा। सेपरेशन, अरे भाई, दिस कुड बी द वन, ओ माय गॉड, नॉट इनफ एंड हीलर ऑफ द एजेस। चले जनाब, जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को, अपने पैशन को बहुत ज़्यादा जो आपकी तरफ वो फील करें, उसको वो दबा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यकीनन आप अपने पार्टनर की बनिस्बत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। डर रहे हैं वो आपसे, और डर क्यों रहे हैं? वो इस वजह से कि आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी बात, या तो उन्होंने आपको ऐसी बात कह दी जो आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते आते थे, और अब आपने अपने आप को रोक दिया है। अब आपने अपने तमाम टूल्स जो हैं वो एक साइड पे करके आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया है। पहले शायद होता ये होगा कि वो तमाम चीज़ें करके, लड़ाई झगड़ा करके आपके सामने जो वो टेंट्रम्स थ्रो करते होंगे, आप परेशान होते होंगे, आप उनको बनाते होंगे। अब आपने शायद बिल्कुल एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया है, एक कोल्ड शोल्डर दे दिया, बिकॉज़ इस वक्त आपके पार्टनर को भी पता है और आपको भी पता है कि इस वक्त जो आपने शर्त तय की है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और शायद ये इतना रिपीटेड पैटर्न हो गया है कि अब आपके पार्टनर
आपको किसी भी तरीके से उल्लू नहीं बना सकते। तो विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई थिंक बाकी सारे कार्ड्स तो आपके पार्टनर की ही एनर्जी को रिवील कर रहे हैं, लेकिन ये एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी एनर्जी बता रहा है, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके टूवर्ड्स वो ऐसी हैं। वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट तो करना चाहते हैं और बहुत स्पीड से आते हैं। मैं जैसे कह रही हूँ ना कि उनको बहुत स्ट्रांगली एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आएँ तो और आकर इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि वो सॉरी बोलने में भी उनको जो है ना बहुत ही उनकी ईगो आगे आ रही है। वो बहुत दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उन्होंने बहुत दफ़ा ऐसा किया होगा कि शायद आपसे बात करने के लिए किसी न किसी को कोई बहाना ढूंढा होगा, कोई टटोला होगा, कुछ किया होगा, क्योंकि आप लोग मुझे साथ तो नज़र नहीं आ रहे, सेपरेशन में नज़र आ रहे हैं। और सेपरेशन भी ऐसी कि कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें, एंजल्स की तरफ है, दुआएं मांग रहे हैं, पता नहीं बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है। कोई बीमार भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर जो है ना ईगो में बहुत ज़्यादा हैं। वो अपने साथ भी बहुत सारी जंगें लड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है उनकी तरफ कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उनको थोड़ा सा भी इस हद तक मोटिवेट करे और हिम्मत दिलाए कि भाई आगे बढ़ो और हिम्मत करो और कुछ करो। लेकिन वो शायद सिर्फ पर्सन आप ही थे और आपने ही उनसे कॉर्ड्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस यानी 51, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। हो सकता है भाई किसी की एज हो 51 ईयर्स ओल्ड। दूसरा ये कि 5 + 1 6, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि मुझे आप लोग डेफिनेटली सेपरेशन में नज़र आ रहे हैं और ये सेपरेशन आपके पार्टनर को काफ़ी हद तक तकलीफ़ दे रही है। एक तरफ अगर आप तकलीफ़ में तो आपके पार्टनर भी कुछ खुद नहीं है, बिकॉज दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन दी होराइज़न। ये ऐसा भी लग रहा है कि अब अगर आप लोग सॉरी, मैंने दोबारा से मेरी कॉल आ गई थी और उसके बाद जो है वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई। मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ये भी एक साइन हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब की दफ़ा आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि अब अगर सेपरेशन हुई तो शायद चांसेस बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग गॉड फॉरबिड डिवोर्स की तरफ या बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट की तरफ या आप लोग बिल्कुल ही एक दूसरे से कॉर्ड्स कट कर देंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि अब मामला जो हैं वो संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब जो भी बंदा फ़ैसला करेगा, आप हो या आपके पार्टनर को इस बात का बहुत ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा है कि आपने अब अगर कोई डिसीजन बनाया है तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। बट येस, उनको ये ज़रूर फील होता है कि यही एक वो पर्सन है जो मुझको लाइफ की तरफ मोटिवेट रखता है, मुझे हील करता है। बिकॉज यहाँ पर आप देखिए हीलर ऑफ द एजेस है। मैं यहाँ पर नंबर्स बता रही थी, 5 + 1 6, 51 ईयर्स के कोई हो सकते हैं, कोई बहुत ही ब्रॉड एज, बहुत ही ब्रॉड पर्सन, बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। बट आप जो हैं वो उनके लिए एक ऐसे पर्सन हैं जो कि हीलर हैं, और आज के हीलर नहीं, आप उनके हर मोमेंट को हील करते हैं और ये एनर्जी वो बहुत ज़्यादा आपकी मिस कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को अब ऐसा भी फ़ील होता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बातें और इतनी ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए हैं कि अब उनको ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से ये जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गई है रिलेशनशिप के अंदर, वो इसको किस तरीके से ठीक करें। वो कुछ भी आपको देना चाहेंगे तो शायद वो फुलफ़िल नहीं करेगा, बिकॉज जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। दूसरा ये भी नज़र आ रहा है कि वो खुद ही अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग अपने आप को खुद ही अजियत दे रहे होते हैं, जैसे खाना पीना छोड़ दिया। अगर आप उनके आमने सामने ही तो वैसी भी हरकतें कर रहे होंगे आपकी अटेंशन लेने के लिए, बीमार पड़े हुए होंगे या बीमारी का ड्रामा कर रहे होंगे या कुछ भी कर, आई एम नॉट सेइंग कि ड्रामा कर रहे होंगे। जब बीमार होते हैं तो लोग बीमारी होते हैं, बट पहले जिन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, अब आपने उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है वो अपने हाथ उठा लिए, बिकॉज आपको लगता है कि जब अकेले रहना होता है तो इंसान सब कुछ कर लेता है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को अब आप कोई भी पैतरा नहीं आजमा पा रहे, कोई भी पैतरा काम नहीं कर रहा, तो फिर ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा उनको खौफ भी हो रहा है, साथ में ईगो भी आ रही है, वो करें तो क्या करें। और इन तमाम सिचुएशन में वो आपके बिहेवियर से काफ़ी हद तक इरिटेट भी हो रहे हैं। इसी वजह से कार्ड सबसे पहला ये आया था कि वो अपने पैशन को जो आपकी तरफ आ रहा है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये अगर आपके पार्टनर की पाइल नंबर 2 जिन्होंने फ्लावर सेलेक्ट किया था, ये उनकी रीडिंग है, तो आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने अभी बात कही थी कि आप शायद अब की दफ़ा कुछ ऐसा डिसीजन बना रहे हैं, तो बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग प्लीज़ गैदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो कि आप गैदर कर सकते हैं। कोई इमीडिएट कंक्लूजन या डिसीजन पे मत जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा डर गई मैं आपके इस वाले कार्ड को देखकर ठीक है।
ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। मैंने पहली दफ़ा आप लोगों के लिए जो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग की है अपने चैनल के ऊपर। अगर आपको पसंद आई हो द वे आई डिड इट सो क्विकली तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी तरीके से अगर आप लोग अपने पिक अ कार्ड के थ्रू जो है वो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम अवेलेबल फॉर यू। आज मैंने सबके लिए जो है, आज ये पता नहीं आपको ये रीडिंग कल मिले, मैंने आज इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी रिवील कर दी। मैं जिन लोगों को प्राइवेट रीडिंग देती हूँ मैं उनको तो मेरे बारे में पता ही है। मैंने आज आप लोगों के लिए इस चैनल के लिए स्पेशली एक दूसरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तमाम चीज़ों की। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।